नमस्कार दर्शकों, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। मैं ज्योति मेहता यमुनानगर से फिर से एक बार 24 आवर टुडे न्यूज़ में आप सबके सामने हम लाइव आए हैं। इस समय हम मौजूद हैं अशोक विहार जगाधरी के अंदर, जहाँ पर लोगों की बहुत सारी समस्याएं थी। हम लोगों को समस्याएं पता लगी और यहाँ पर जो है रिफॉर्मर से तजिंदर जी ने जो है हमें यहाँ पर इनवाइट किया है और लोगों की समस्याएं सुनेंगे और किस प्रकार से उन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं उसके बारे में आगे की बातचीत करेंगे। हमारे साथ तजिंदर जी जुड़ चुके हैं। सर नमस्कार। नमस्ते मैम। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। मैडम, ये माहौल हमारी संस्था है। पहले तो अपने बारे में बताऊं, हमारी संस्था है रिफॉर्मर के नाम से और हम पिछले 6 महीने से रेगुलर काम कर रहे हैं जगाधरी यमुनानगर के जिन कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है। डेवलपमेंट किसी भी वे में नहीं हो पा रही, या कह लीजिए निगम ध्यान नहीं दे पा रहा या एमसी ध्यान नहीं दे पा रहा। तो अभी हमें वार्ड नंबर 5 में यहाँ के एमसी हैं टिंकू काम्बोज और ये एरिया है अशोक विहार। यहाँ काफ़ी प्रॉब्लम्स है। अगर आप कहो तो आपको दिखाएं। ये एक नाला जा रहा है। ये नाला जो है, इस नाले में कम से कम 3 लोगों की डेथ हो गई है इसमें गिर के। ये देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन ये नाला देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन ये नाला कम से कम 5-6 फुट गहरा है, जिसमें 3 लोगों की अभी तक डेथ हो गई है। उनके परिवार वाले भी यहीं हैं, हम आपको अभी मिलवा भी देते हैं। और उसके बाद ये अगर नाले से अगर थोड़ा सा आगे हम जाएं तो यहाँ एक ट्यूबवेल है। इस ट्यूबवेल का जो पाइप है वो नाले के साथ थोड़ा अटैचमेंट होने के कारण पानी भी बिल्कुल गंदा आ रहा है। अगर थोड़ा सा हम पल्ली से अपोजिट साइड देखें तो यहाँ पब्लिक जो टॉयलेट बने हुए हैं, ये टॉयलेट्स अगर आप देखोगे, एक भी टॉयलेट यूज़ करने के काबिल नहीं है। सारे के सारे टॉयलेट सिर्फ दिखावे के हैं, नाम के हैं। जिसको अगर हमने जब एमसी से बात की, उन्होंने हाउस मीटिंग में भी बोला कि ये टॉयलेट्स को ठीक करना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। टॉयलेट सिर्फ दिखावे के हैं। और अगर आप एक फुट थोड़ा सा आगे जाके देखोगे तो आप खड़े भी नहीं हो पाओगे, इतने गंदे टॉयलेट हैं। सर वो तो बाहर से कंडीशन देखने में पता लग रही है कि जो दरवाजे हैं वो भी टूटे हुए हैं। बिल्कुल, ये टॉयलेट मेरे ख्याल 5-6 टॉयलेट्स बने हुए हैं, कोई भी किसी काम का नहीं है। टॉयलेट्स है, नाले हैं, ट्यूबवेल है, सब। और अगर स्ट्रीट लाइट्स पे आप ध्यान दें, यहाँ आपको कोई स्ट्रीट लाइट मुझे नहीं लगता दिखाई दे रही होगी कि आप बोलो कि स्ट्रीट लाइट्स है इधर। कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है। समझ नहीं आ रहा कि यहाँ एमसी की बात नहीं मानी जा रही, या निगम इसे जानबूझ के इग्नोर कर रहा है। जी सर, जिस प्रकार से हम भी आए, मेरे खुद की कॉलोनी में भी आप कभी आना मेरे मोहल्ले में, आपको दिखाऊंगा कि पार्षद ही कहाँ पे रह रहे हैं। और इतनी बार हाउस की मीटिंग में बोल दिया कि आप अगर मतलब लोगों का ही होता है, लोग जाते हैं पार्षद के घर, अगर उनको दिखता है भाई पार्षद की अपनी तो गली सही नहीं है और किसकी तो क्या बनवाएंगे। तो मतलब ये देख लो कि एमसी का फंड 1 रुपये, एमसी तो 20 फुट की गली तो छोड़ो, पुलिया भी नहीं बनवा सकता। ऐसी हालत कर दी निगम ने बिल्कुल। वैसे तो इनके पास भ्रष्टाचार के लिए तो सारे पैसे हैं। कचरा प्लांट में जो 16 पॉइंट, आपको पता भी होगा, वो टेंडर कैंसिल हो गया। मेयर साहब ने अब उसका टेंडर वैसे तो इशू कर दिया था, लेकिन वो कैंसिल हो गया। भाई 16 करोड़ रुपए देने के लिए, वहाँ उठाने के लिए कचरा, वो तो है। और वार्ड नंबर 11 और वार्ड नंबर 12, उन दोनों में कम्युनिटी सेंटर बन रहे हैं। चलो अच्छी बात है, किसी के वार्ड में विकास हो, वो उसकी लागत एक की 4 करोड़ समथिंग है दोनों की। तो मेरा ये मानना है भाई कम्युनिटी सेंटर जरूरी है, या पहले तो लोगों की मूलभूत सुविधा जरूरी है। भाई उनकी स्ट्रीट लाइट का इंतजाम कराओ, उनकी गली का इंतजाम कराओ पहले। मतलब जब बंदे घर से रहने के लिए ही जगह नहीं होगी, घर से बाहर निकलते तो नाली में गिर जाएगा बंदा, कम्युनिटी सेंटर तक क्या जाएगा वो। तो मेरी इतनी रिक्वेस्ट है मेयर साहब से भी और हमारे अधिकारियों से भी कि पहले वार्ड में ध्यान दे दिया जाए। कम्युनिटी सेंटर ये बाद की बातें हैं भाई, जो मूलभूत सुविधा है ना पहले वो लोगों को प्रोवाइड कराई जाए। सर आप क्या कहना चाहेंगे? जिस प्रकार से अब समस्याएं सुनी हैं, सर से भी बात हुई है और सर ने भी सारी जानकारी प्रॉपर दी है, तो इसके बारे में अब आप क्या कह रहे हैं? मैडम, हम तो पिछले 6 महीने से स्टार्ट हमने किया था ये काम अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ, कि उन एरियाज को देखें जहां या तो एमसी इग्नोर कर रहा है या फिर निगम की तरफ से कुछ इग्नोरेंस हो रही है। हमने वार्ड नंबर 6 में किया, वार्ड नंबर 7 में किया, मतलब। लेकिन हमने एक चीज़ नोट की है, मैं ये भी नहीं कह सकता कि भाई अगर ये कांग्रेस के हैं तो शायद इनसे पार्शियलिटी हो रही है। हमने राम आसरा जी, हमारे काफ़ी करीबी भी हैं अभी, हमने राम आसरा जी का भी देखा। आपने उनके फेसबुक पे एक पोस्ट देखे होंगे, उसमें वो क्लियर बोल रहे हैं कि निगम के अधिकारी उन्हें मतलब किसी तरह से भी कोऑपरेशन नहीं देते। आपने उनके पोस्ट देखे होंगे, वो काफ़ी वायरल हुए हैं। तो अगर आप खुद देख लीजिए कि चाहे वो बीजेपी वाला है या कांग्रेस वाला है या जेड़ा जोन सा भी है, अगर वो बंदा खुद बोल रहा है कि उसकी सुनवाई नहीं हो रही, तो इस पर तो हम ये कह ही नहीं सकते कि ये पॉलिटिकली मुद्दा है।
तो लेकिन ये हाँ ये बात जरूर है कि वही जो कुछ वार्ड्स हैं जिनको प्रायोरिटी में रखा गया है, 6 वार्ड 7 वार्ड 2 वार्ड और भी कुछ भी वार्ड, तो लेकिन दूसरे कुछ वार्ड्स हैं 3 वार्ड 4 वार्ड 5 वार्ड जिन्हें बिल्कुल इग्नोर किया गया है। हमने देवेंद्र जी से भी बात की थी लास्ट वीक, उनसे मिलके उन बूढ़िया का सर्वे किया था और वहाँ भी गंद, राजपूताना मोहल्ला, वहाँ गंद का अंबार लगा हुआ है हमने, और 2 वहाँ गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, स्कूल के बिल्कुल सामने। मतलब हमें ये देखना चाहिए कि आगे है नहीं तो वो पीछे का पास हुआ है पड़ा है, एक बार आ दो। ये जितनी बार भी कहा जाता है भी सफाई के लिए, ये बोलते पर हैं जी नीचे दिखाना सुन जरूर। ये बिल्कुल रुका हुआ नाला पड़ा है। जितनी बार भी सफाई के लिए बोला जाता है वो कहते हैं जी आगे से बंद है, आगे से किसी ने कब्जा किया हुआ है, पहले आगे से खोलना पड़ेगा, पीछे से खोलना पड़ेगा। ऐसा मतलब कोई भी संतोषजनक बात नहीं है। बस यही इनकी आखिरी में आगे यही होता है कि आगे से नाला बंद किया हुआ है जी उन्होंने, किसी ने कब्जा कर लिया जी, और ना तो कोई सफाई है ना कुछ। देखो आप क्या की है सारी बात। और ये नाला भी यहाँ तक बड़ी मुश्किलों से बनवाया मैडम। कहते थे अगर यहाँ से रास्ता बन जाएगा यहाँ तो चोरी हो जाएंगी। सर एक बात बोलूं, चोरियों की अगर बात आती है तो सर रास्ता तो साथ में भी है, जिसने चोरी करनी है वो तो तब भी कर लेगा। वो तो कहीं से भी कर ये लेगा तो एक मतलब बहाना है कि बीच में ये रास्ता ना बनने का। मैडम। ये ना काम करने का बहाना है। आप स्ट्रीट लाइट देख लो, गली में 1.5 साल के तकरीबन मेरे को एमसी बने हुए हो गया। इतनी बार फाइलें काली पड़ी हैं सारी की सारी, रिसीविंग ले लेके हाउस की मीटिंग में उठा के बात, एक गली तक नहीं बना पाए। अंदर खेड़ा मंदिर है, उसके अंदर एक नाली है, आप देखोगे वहां पे एक मतलब दूसरे तीसरे दिन वो बंद रहती है। तो उसके कई बार कहा है उसको कि इतना एरिया तो कम से कम कवर करा दो इसको, वो भी नहीं कवर कराया। और ये नाला तो आपके आगे सब सारा है। सर मैं ये देख रही हूँ और देख के कहीं ना कहीं डर हमें भी लग रहा है। अगर कोई गलती से बच्चा खेलता हुआ सर यहाँ आ जाए तो परिवार को पता नहीं लगेगा, अगर कोई बच्चा भी इसमें गिर जाए तो। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, ये सरकार का जो नारा है ना, सबका साथ सबका विकास, वो आप देख ही रहे हो किसका विकास है किसका नहीं। सिर्फ वहाँ का वो बना दिया है पीछे, और जो पीछे जो कॉलोनी है वहाँ कुछ भी बनाने का नहीं है। इतना पहले ही वो मतलब सही था, लेकिन उसको तोड़ के दोबारा बनाया जा रहा है। स्ट्रीट लाइट्स भी जहाँ है मतलब थोड़े कोने पे तो मतलब लगा दिए हैं, और जहाँ यहाँ इतने बाहर सड़क पे भी मैंने लगवा दी थी, उसके बाद यहाँ देख लो कहीं भी स्ट्रीट लाइट नहीं है। और जितनी बार जाते हैं ये उतरी हुई जो स्ट्रीट लाइट्स है ना, ये भी आप ये समझो कि बड़ी मुश्किल से लेके आनी पड़ती है हमें। मतलब निगम में ये कहना पड़ता है कि मैडम या जो भी मिलता है हमें एक्शन साहब कि आप हमें स्ट्रीट लाइट उतरी हुई दे दो, हमें रोशनी से मतलब है। फिलहाल रोशनी अगर आप नहीं देना चाहते, आप ये चाहते हो भी पार्शियलिटी करनी है आपने, कोई कांग्रेस वाले की या बीजेपी वाला जो भी इनके दिमाग में है, तो हम तो यही बोलते हैं भाई आप हमें जो यूज करी हो, जो उतर रही है वो बेकार है, वही दे दो, उनमें से ही एडजस्टमेंट करके हम काम चला लेंगे। लेकिन उसके लिए भी ये कभी कहते हैं सामान नहीं है, उतरी हुई के लिए भी कभी कहते हैं सामान नहीं है जी हमारे पास, अभी छोड़िए हम ये खराब पड़े हैं जी, पीछे से ऑर्डर नहीं आ रहे, ये तो बंद कर दिए। और नए का लिए कोई प्रावधान नहीं है। नए का कोई प्रावधान हाँ जी एलईडी, और जबकि सरकार ने कहा है भाई एलईडी लाइट्स सारों को दी जाएंगी। और आप ये गंदगी बढ़ती है जी, देखो बजाज वकील ऐसे मर गया पानी बेचारा, तो आप ही आएगा ऊपर। सरकारी वकील। जी सर आप बताएं एक बार। अभी हमने जो यहाँ के पार्षद हैं विनय कंबोज जी, उनको भी आमंत्रण किया है कि वो हमारी एक फ़ोन पर आए भी है इधर। विनय कंबोज जी के बारे में मैंने ये देखा है कि ये अपने वार्ड के प्रति इन्होंने हमेशा आवाज़ उठाई है। कारण अब कुछ चाहे निगम की तरफ से हो कि काम नहीं हो पा रहा है या जो भी हो, तो लेकिन इसकी एक्चुअल जानकारी वैसे पार्षद खुद ही दे पाएंगे विनय कंबोज जी। हाँ जी सब हाँ जी नमस्कार सर। मैडम सबसे पहले तो मैं आप लोगों को थोड़ा डिवाइडेशन जो हमारे वार्ड का है ना उसको क्लियर करना चाहता हूँ। जो ये नाला है ना जो आपने दिखाया है, एक बार आप नाला दिखाओ। ये मतलब बॉर्डर एरिया है मेरे वार्ड में। ये जो नाला है, ये नाला पड़ता है 2 नंबर वार्ड में। ठीक है, यहाँ से मतलब इसका 2 नंबर का और 5 वार्ड का ये बॉर्डर एरिया है। ये नाला पड़ता है 2 वार्ड में, और यहाँ से इधर का एरिया पड़ता है मेरे वार्ड में 5 वार्ड में। तो मैंने कई बार मेरे वार्ड में ना होते हुए भी, लेकिन यहाँ वाकई में जरूरत है काम की, तो मैंने कई बार हाउस की मीटिंग में भी ये बात उठाई है। कमिश्नर सर हमारे थे जो वो पीछे पुनिया जी, श्यामलाल पुनिया जी, उन्होंने आश्वासन भी दिया था, लेकिन दुर्भाग्यवश थोड़ा सा 1 महीने के करीब में उनकी ट्रांसफ़र हो गई यहाँ से। तो ये काम तो वाकई में होने का है, क्योंकि 2-3 मौतें भी हो चुकी हैं यहाँ पे। ठीक है, लेकिन प्रशासन के भी बिल्कुल भी जू नहीं रंगती सिर पे। और रही स्ट्रीट लाइटों की बात, स्ट्रीट लाइटों के लिए मैं कई बार ये देखो, अब इस नाले के लिए तो ये रिसीविंग भी ली हुई है हमने, ये कमिश्नर सर को भी दिया हुआ है। जरा। और रही बात स्ट्रीट लाइट्स की, स्ट्रीट लाइट्स के लिए जितनी बार भी मेयर साहब के पास जाओ या एक्शन साहब के पास जाओ या एसडीओ साहब के पास जाओ, हर बार यही कहते हैं कि भाई ऐसा है जी वार्ड का हम टेंडर करेंगे
और टेंडर वाइज ही ये सारा कुछ जो भी है ना मैनेज होगा। तो उनसे हम पूछते हैं कि कोई ना कोई टाइम लिमिट दे दी जाए ऐसी, भाई कितने टाइम तक ये टेंडर होगा। तो टाइम लिमिट कोई नहीं है उनके पास, और सिर्फ 2 वार्ड का, 6 वार्ड का और 7 वार्ड का, इन 3 वार्डों का टेंडर किया है, उसमें भी अभी तक वो भी पूरा नहीं हुआ। अब इस चीज़ का कोई भी मतलब ऐसा कोई वो नहीं है उनके पास, मतलब निगम के पास कोई आश्वासन ऐसा नहीं है कि कितने टाइम पीरियड के बाद ये स्ट्रीट लाइट्स लगेंगी। और स्ट्रीट लाइट्स के बिना यहाँ पे 2-3 मौतें हो चुकी हैं अंधेरे में, आप देख ही चुके हो नाले की कैसी हालत है। जब मतलब एक तो नाले की हालत ऐसी, ऊपर से स्ट्रीट लाइट भी नहीं। और स्ट्रीट लाइट अगर मुझे अपने वार्ड की लेके आनी पड़ती है तो कहीं से अगर हुड्डा में से उतर के आ गई या दुर्गा गार्डन में से उतर के आ गई 6 वार्ड में से, ऐसे उतार के कहीं ना कहीं से ऐसे काम चलाना पड़ रहा है।